हेलो एजन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज के ईजान एफएफ का नाम है माय रूड हस्बैंड। इस स्टोरी में ईबो टॉप एंड जाओजन बॉटम है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चाइना के एक मोस्ट फेमस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दोपहर के तपती धूप में डर के वजह से जितना तेज हो सके उतना तेजी से भागते हुए बिल्डिंग के बैकवर्ड से बिल्डिंग के तरफ आ रहा है जाओजन। उसके शर्ट का 2-3 बटन खुला हुआ है। उसके गाल में वेरी स्ट्रॉन्ग स्लैपिंग निशान के तौर पर वेरी डार्क रेड 5 उंगली का निशान पड़ गया है। उसके बॉडी में कहीं ना कहीं धूल मिट्टी लगा हुआ है। सारे चीज़ों को मिलाकर जाओजन का हालत बहुत ज़्यादा मेसी है एंड इतने देर से तेज़ी से दौड़ने की वजह से उसका सांसें भी अनस्टेबल हो गया है। पर फिर भी वो अपना सारा ताकत लगाकर दौड़े जा रहा है एंड बार बार घबराते हुए पीछे मुड़कर देख रहा है, क्योंकि उसके पीछे और भी तेजी से दौड़ता हुआ 7 लड़के उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था एंड वो सारे लड़के अपने अपने मुंह पे इंटेंस डेविल मुस्कान के साथ बार बार आवाज़ लगाकर बोल रहा था, अरे कहाँ भाग रहे हो? लेट अस चेक हाउ गे यू आर। क्या फिगर है? तुम्हारे रनिंग फिगर को देखकर तो हमारा क्रेविंग और बढ़ रहा है। अब और वेट नहीं होता। ये सारे बातें बोलते हुए वो लड़के और भी ज़्यादा स्पीड से भागता हुआ जाओजन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लोग जाओजन को पकड़ नहीं वाला था। तभी जाओजन डर के मारे और भी तेजी से भागते हुए जाकर किसी पर्सन के साथ जोर से टकराता है एंड जाओजन धड़म से जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिरा जाओजन अब ये लोग उसे पकड़ लेंगे, ये डर से अपना आंखें बंद करके कांप रहा था। तभी उन लड़कों के घबराहट भरी वॉइस को सुनकर जाओजन आहिस्ता से अपना आंखें खोलता है। वो देखता है सामने खड़ा 7 लड़के जाओजन के पीछे के पर्सन जिसके साथ उसका अभी टक्कर लगा था, उसे देखकर घबराते हुए आहिस्ता से पीछे हट रहा है। ये देखकर जाओजन शॉक्ड होके अपना फेस ऊपर की तरफ उठा के उस पर्सन का फेस देखने का कोशिश करता है। उसे दिखता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बट उसके आँखों के ग्लेयर बहुत ज़्यादा डेंजरियस है, जिसे देखकर जाओजन का बॉडी भी ठंडा पड़ जाता है। जाओजन डर के मारे जल्दी से सिर नीचे झुका लेता है। तभी वो पर्सन वेरी डार्क सीरियस वॉइस में बोलता है, हे यू, गेट लॉस्ट। जाओजन इस वॉइस को सुनकर एकदम से स्टार्टलेट होकर कॉन्फ्यूजनली ऊपर की ओर देखता है। जाओजन का कॉन्फ्यूज लुक देखकर वो पर्सन वेरी रूडली बोलता है, आई से गेट लॉस्ट, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? यू आर ब्लॉकिंग माई वे। ये सुनकर जाओजन जल्दी से उठ खड़ा होकर उस पर्सन के आगे से हट जाता है एंड वो पर्सन सीधे कॉलेज बिल्डिंग में घुसकर लॉबी से चलते हुए जाने लगता है। जाओजन खड़े होकर उस पर्सन के बैक फिगर के तरफ देखते हुए सोच रहा था, ये पर्सन कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। वो लड़के इनसे डर के भाग गया। बस जाओजन ने इतना सोचा ही था कि तभी वो 7 लड़के जाओजन के तरफ आते हुए वेरी गुस्से में साउट करके बोलता है, यू गे थिंग, हाउ डेयर यू, क्या तूने सीनियर से हमारा कंप्लेन किया? ऐसा बोल के उनमें से एक लड़का जाओजन का हाथ कस के पकड़ता है। जाओजन घबराहट के मारे एक बार अपने पीछे देखता है। उसे दिखता है वो पर्सन चलते हुए यहाँ से बहुत दूर चला गया है, इतना दूर कि बाकी सभी पर्सन के बीच उन्हें आइडेंटिफाई करने में तकलीफ हो रहा है। जाओजन को ऐसे पीछे मुड़कर कुछ देखते हुए देखकर वो लड़का जिसने उसका हाथ पकड़ा था, वो उन पकड़े हुए हाथों को मरोड़ते हुए दूसरे हाथ से जाओजन के गालों को पकड़कर जाओजन के फेस को अपनी तरफ फिरा के मर्डरियसली बोलता है, व्हाट, सीनियर को ढूंढ रहे हो? वो तो चले गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, ऐसा बोलकर वो पर्सन जाओजन को हाथों से खींचते हुए फिर से बैकयार्ड की तरफ ले जाने ही वाला था। तभी जाओजन उस लड़के का हाथ
अपने हाथ से छुड़ाने के लिए उस लड़के के हाथ पे जोर से एक बाइट करता है, जिस वजह से वो लड़का एकदम से पेनफुली चीख कर जाओजन के हाथ को छोड़ के जाओजन के मुंह से अपना हाथ झटक कर छुड़ा लेता है। इसी मौके में जाओजन कॉलेज बिल्डिंग में घुसकर लॉबी से तेजी से भागते हुए दूर दिखता हुआ उस पार्सन के ऑलमोस्ट फेड हो चुके बैक फिगर के तरफ जाने लगता है। तभी वो लड़के ये देखकर चिल्ला के बोलता है, तू बीच गे, रुक तुझे अभी दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर सारे के सारे 7 लड़के जाओजन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ये देखकर घबराहट में जाओजन और भी तेजी से भागने लगता है। इसलिए अचानक से जब वो उस पर्सन के एकदम नज़दीक पहुंचता है, तब अपने रनिंग लेग को अचानक से स्टॉप करने की कोशिश करते ही उसके पैर में मोचा कर वो गिरने की कगार पर आ जाता है। गिरने से बचने के लिए जाओजान का हाथ ऑटोमेटिकली उस पर्सन के शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। अपने शर्ट में खिंचाव महसूस करके वो पर्सन कन्फ्यूज होकर पीछे देखता है एंड पीछे जाओजन को देखकर वेरी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, यू अगेन। उस पर्सन के इस वॉइस को सुनकर जाओजन एकदम से घबराकर जल्दी से उस पर्सन के साथ को छोड़ देता है। ये देखकर वो पर्सन एक बार गुस्से वाले नज़र से जाओजन को सिर से पैर तक देख के फिर पीछे मुड़कर चलने ही वाला था। तभी अपने आगे थोड़े दूर उन 7 लड़कों को खड़े होकर उसके ओर ही देखता देख के जाओजन जल्दी से उस पर्सन को रोकने के लिए उसके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के टाइटली हक कर लेता है। ये देखकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने हाथ एंड जाओजन के तरफ देख के शाउट करके बोलता है, हु द हेल आर यू? आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? आर यू मैड और समथिंग? जस्ट लीव माई हैंड। ऐसा बोलकर वो पर्सन अपना हाथ जोर से झटकता है एंड जाओजन उस पर्सन के हाथ से अलग होकर सीधे जाकर वॉल से टकराता है, जिस वजह से उसके एक साइड के हाथ एंड शोल्डर पर वेरी स्ट्रांगली लगता है। पेन के वजह से जाओजन का फेस एक्सप्रेशन बदल के हार्टफुली श्रिंक हो जाता है। जाओजन का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर सामने खड़ा पर्सन अपने मन में एक अजीब सा गिल्टी फील करके जाओजन के फेस के तरफ स्टेयर करते हुए ही मन में सोचता है, ये क्या है? इस अजीब सा पर्सन जिसे मैं पहचानता भी नहीं, उसके लिए मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? ऐसा सोचकर वो पर्सन अपने गिल्टी फीलिंग्स को एकदम से झटक कर एकदम से रूडली बोलता है, डोंट बिहेव लाइक दिस, तुम्हारी गलती है। वो पर्सन और भी कुछ बोलने जा रहा था, तभी पीछे से उसका फ्रेंड उसे पुकार के बोलता है, हे ईबो, जल्दी आ, टीचर इज कमिंग। ये वॉइस सुनकर ईबो पीछे मुड़कर अपने फ्रेंड के तरफ देखता है एंड जाओजन ये सुनकर सैडली अपने मन में सोचता है, तो इस पर्सन का नाम ईबो है। वो लड़के इन्हें सीनियर बोल रहे थे, तो फिर क्या ये 3rd ईयर सीनियर है? क्योंकि वो लड़के खुद ही तो 2nd ईयर में है। ईबो पीछे मुड़कर ऐसे जाओजन को चुपचाप खड़े होकर स्टेयर किया हुआ देखकर इरिटेट होकर कुछ पूछने ही वाला था, तभी उसका फ्रेंड नज़दीक आकर उसके हाथों को पकड़ के खींचते हुए इम्पेशेंटली बोलता है, चल भाई जल्दी चल, इंग्लिश का टीचर कैसा है क्या तू भूल गया? पूरे ईयर में कम से कम 10 अटेंडेंस ना हुआ तो बहुत बड़ा केओस करेगा, पूरे साल का मेहनत बर्बाद कर देगा। मेरे डैड ने तो मुझे स्ट्रिक्टली बोला है, अगर इस बार उन्हें कॉलेज बुलाया देन आई एम फिनिश। ऐसा बोलते हुए ईवो का फ्रेंड उसे हाथों से खींचते हुए क्लासरूम के ओर ले जाने लगता है, पर ईवो जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर खड़े हुए जाओजन के तरफ देखे जा रहा था। ये देखकर ईवो का फ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर उसे पूछता है, क्या देख रहा है? क्या तू उसे पहचानता है? ये सुनकर ईवो कैजुअली नाम में सिर हिला देता है। ये देखकर वो फ्रेंड फिर कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, तो फिर किस लिए देख रहा है? पीछे ना देख के आगे देख, तेरे वजह से मैम घुस गया, अब एक केओस होकर ही रहेगा। तूने सब कुछ जानबूझकर किया ना?
ताकि मेरा डैड मुझे पनिश करे एंड तुझे मजा आए। अपने फ्रेंड को ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होते देख ईबो स्मिंग करके बोलता है, इतना स्कैर्ड क्यों हो रहा है? सिर्फ बर्तन ही तो मांजना है। एंड वैसे भी ये तेरा पहली बार नहीं है, शायद इसे लेकर 20 टाइम हो जाएगा, राइट? ये बातें सुनकर ईबो का फ्रेंड गुस्सा होकर इरिटेटिंगली बोलता है, हाँ तू तो ऐसा बोलेगा ही ना, क्योंकि तेरा मॉम इस कॉलेज का मेन फाउंडर है। इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा पैसा वही डोनेट करता है, इसलिए तू चाहे लाख गलती करे या कॉलेज का हर नियम तोड़े, तुझे ना कोई कुछ बोलेगा और ना ही तेरे मॉम से कोई शिकायत करेगा। एंड वैसे भी यू आर ए मामास बॉय, सो अगर तेरे मॉम को कुछ पता भी चले तो वो कभी तुझे पनिश नहीं करता। अगर आंटी मेरे डैड जैसा हर गलती के बाद तुझे हमारे उतने बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के पूरे दिन के सारे झूठे बर्तन साफ करवाता, तब तुझे पता चलता। काश तेरा डैड अभी जिंदा होते एंड तुझे मेरे डैड की तरह बहुत टॉर्चर करते, तब मेरे भी दिल को थोड़ा चैन मिलता। बस इतना बोला ही था, तभी ईवो का फ्रेंड सेन अपनी गलती समझकर एकदम से बात करना बंद करके ईवो के फेस के तरफ देखता है। एंड ईवो के फेस एक्सप्रेशन देख के बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए ईवो को कंधे से पकड़ के साइड हक करके बोलता है, सो सॉरी ईवो, बातें करते करते ध्यान नहीं रहा एंड मुंह से निकल गया। मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। ईवो अपने कंधों को झटक कर सेन का हाथ अपने कंधे से हटा के वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, इट्स ओके, उनके डेथ का अब 2 साल हो चुके हैं। अब मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। तू क्लास में जा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ईवो का ये बात सुनकर सेन थोड़ा सा गिल्टी फील करते हुए चुपचाप क्लासरूम में घुस जाता है। एंड ईवो वही लॉबी में खड़े होकर थोड़ी देर आगे आसमान के तरफ देखकर सहमे सहमे मन में ब्लैंकली बहुत कुछ सोचने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद कुछ याद करके थोड़ी देर पहले जाओजन जहाँ खड़ा था उस तरफ देखता है, पर उसे वहाँ अभी कोई नहीं दिखता, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब सेन ईवो को खींचते हुए क्लासरूम के तरफ ले जा रहा था, तब दूर खड़े लड़के से बचने के लिए जाओजन जल्दी जल्दी अपने क्लासरूम में घुस गया था, जहाँ पर टीचर ऑलरेडी क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए जब ईवो को वह कोई नहीं दिखता, तभी वो और ज़्यादा कुछ ना सोच के ऑलरेडी क्लास लेता हुआ मैम से परमिशन लेके कामली क्लासरूम में चला जाता है। ऐसे करके एक के बाद एक क्लास अटेंड करते हुए ईवो के मन से जाओजन एंड दोपहर के सारे मोमेंट कॉम्प्लीटली इरेज हो जाता है। इसलिए 4 बजे ईवो अपने आज के सारे क्लास करके अपने सारे फ्रेंड के साथ हर दिन के तरह आज भी हंसी मजाक एंड बातचीत करते हुए चलते चलते कॉलेज के एंट्री गेट से बाहर की ओर जा रहा था। तभी अचानक कहीं से जाओजन दौड़ते हुए ईवो के आगे आकर फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्केर्ड नज़रों में छुपते छुपाते पीछे की ओर देखने लगता है। ये देखकर ईवो जाओजन के आंखों को फॉलो करके एक बार पीछे की ओर देखता है। एंड ईवो को ऐसे देखते देख वो 7 लड़के घबरा कर एक दूसरे के कान में आहिस्ता से बोलता है, चल इसको काल देखेंगे। ऐसा बोलकर वो 7 लड़के जल्दी से चल के वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जाओजन एक चैन का सांस लेता है एंड ईवो के आगे उसके साथ साथ चलते हुए चुपचाप आगे दिखता मेन रोड तक जाता है। फिर हाथ दिखाकर एक बास रोक के उसमें चढ़ जाता है। ईवो ये सारा कुछ देखकर बहुत शॉक्ड हो गया था। वो कॉन्फ्यूज होकर अपने मन में कुछ सोच ही रहा था। तभी एक बहुत गॉर्जियस लग्जरी रेड कार उसके एकदम आगे रुकता है एंड फ्रंट सीट का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ये देखकर ईवो कार के अंदर फ्रंट सीट में बैठ के दरवाज़ा लॉक करके सीट बेल्ट पहनते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, आज फिर से आप क्यों आए मॉम? मैंने आपको बोला था ना, आपसे ड्राइवर अंकल को भेज देना। ये सुनकर ईवो का मॉम थोड़ा सैड होकर बोलता है, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं कि तुम्हारा मॉम खुद तुम्हें कॉलेज से रिसीव करने आए? ये सुनकर ईवो मुस्कुराते हुए बोलता है,
ऑफ कोर्स आई लाइक इट, बट अगर आप ऐसे ही करते रहोगे एंड अपने हेल्थ का केयर नहीं करोगे, देन आप बीमार पड़ जाओगे। डॉक्टर अंकल ने आपको क्या बोला? क्या आप सब कुछ भूल गए? पहले ही एक बार आपको एक हार्ट अटैक आ चुका है। अब अगर फिर से ईवो और भी कुछ बोलने जा रहा था, पर मिसेस वांग जल्दी से ईवो के बातों को काट कर बोलता है, तुम्हारे डॉक्टर अंकल के बात को सीरियसली मत लो। डोंट वरी, मैं 100 साल तक जीऊँगा। इतनी जल्दी तुमको छोड़कर नहीं जाने वाला। ये बात सुनकर ईवो का आंखें एकदम से थोड़ा सा टियारी हो जाता है। वो कार के विंडो से बाहर की ओर देखते हुए आहिस्ता से सहमे वॉइस में बोलता है, पापा ने भी यही कहा था। सो प्लीज़ अपने हेल्थ को और ऐसे नेग्लेक्ट मत कीजिए। मेरे खातिर ही सही। पापा के जैसे अपना प्रॉमिस मत तोड़ना एंड मेरे साथ सच में 100 साल तक जीना प्लीज़। ये सुनकर अपने सैडनेस को छुपाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिसेस वांग बोलता है, तुम्हारा पापा कहीं नहीं गया। ओ एंड उनकी हर मेमोरी हमारे साथ है। एंड वैसे भी मेरे बेटे को इस पूरे वांग इंडस्ट्रीज़ के मालिक बनाकर उसे पूरे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में राज करते हुए देखकर फिर उसके साथ किसी अच्छे से लड़के का शादी देना है एंड मेरे बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ दिन रात खेलना है और भी बहुत सारे शौक है मेरे। सो इन सारे शौक जब तक पूरा नहीं होता तब तक खुद गॉड भी मुझे यहाँ से लेकर नहीं जा पाएगा। समझे? माई वुड बी वांग इंडस्ट्रीज के मालिक वांग ईबो। ये सारे बातें बोलकर मिसेस वांग ड्राइव करते हुए ईबो के शोल्डर पे एश्योरिंगली थोड़ा सा थपथपाता है, पर ईबो फिर भी विंडो के तरफ से अपना मुंह नहीं फिराता, क्योंकि यही सारे बातें उसके पापा भी हमेशा बोला करते थे। पर एक दिन अचानक से एक वेरी क्रिटिकल हार्ट अटैक के बाद उनका दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद कर दिया था एंड वो ईबो उसके मॉम और उनके सारे किए गए प्रॉमिसों को छोड़कर बहुत दूर चले गए। तब से ईबो का हर एक प्रॉमिस से विश्वास उठ चुका है, इसीलिए ना ही वो आप प्रॉमिस करता है और ना ही प्रॉमिस पे बिलीव करता है। इसलिए उसके मॉम के हर एक प्रॉमिस एंड बातें उसके मन में डर पैदा करते हुए उसके आंखों से आंसू बनकर निकल रहा था। तभी अचानक बंद हुआ विंडो के ब्लैक ग्लास पर थोड़ा सा रोशनी पड़ने पर उस ग्लास पे जब ईवो अपना टियारी आंखें एंड घबराहट से भरी फेस एक्सप्रेशन देखता है, तब पता नहीं क्यों उसे बार बार चौजन का वो घबराहट से भरी टियारी फेस याद आने लगता है। चौजन का ये फेस याद करते हुए ईवो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर उस ग्लास पे पड़े अपने फेस रिफ्लेक्शन में हाथ फिराकर बोलता है, आखिर ये पर्सन है कौन? मुझे इसका फेस क्यों याद आ रहा है? मैं तो इसको पहचानता भी नहीं और ना ही इसका नाम मुझे पता है। तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? ईवो ऐसा बोल ही रहा था, तभी मिसेस वांग डाइव करते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो बेटा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अपनी मॉम के बातें सुनकर ईवो अपने ख्यालों से बाहर आके वॉइस को नॉर्मल करके कैजुअली बोलता है, नहीं कुछ नहीं। हे जन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।